सादर प्रणाम और जय श्री हरि। अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन में आने वाली बाधाएं और दुख केवल हमारी मेहनत की कमी का परिणाम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार ये दुख हमारे पिछले जन्मों के कुछ अनसुलझे कर्मों का फल होते हैं। पर जहां सच्चा विश्वास और निस्वार्थ भाव होता है, वहां भगवान की कृपा हर बाधा को मिटा देती है। आज की इस विशेष वीडियो में हम पद्मिनी एकादशी की एक ऐसी दिव्य और हृदय स्पर्शी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, जिसने एक साधारण से परिवार के भाग्य का चक्र पूरी तरह बदल दिया। यह कथा हमें सिखाएगी कि कैसे अटूट श्रद्धा और सेवा का मार्ग अपनाकर हम 7 जन्मों के कर्म बंधनों से भी मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए अपनी सभी चिंताओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और पूरे भक्ति भाव के साथ इस पावन कथा की शुरुआत करें। कमलपुर नाम का एक छोटा सा किंतु अत्यंत पावन और शांत गांव था, जहां का वातावरण हर समय भगवान के भजनों और शंख ध्वनि से गूंजता रहता था। उसी गांव के किनारे पर एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जहां जानकी नाम की एक अत्यंत सरल, सौम्य और भक्तिमयी स्त्री अपने पति हरिदास के साथ रहती थी। जानकी का हृदय इतना कोमल और स्वभाव इतना मधुर था कि गांव की हर छोटी बच्ची उसे देखते ही मुस्कुरा उठती थी। वो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर के आंगन को लीपती, तुलसी माता को शुद्ध जल अर्पित करती और भगवान श्री हरि विष्णु के ध्यान में लीन हो जाती थी। हरिदास एक बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था, जो दिन भर खेतों में मजदूरी करता या जंगल से लकड़ियां चुनकर लाता, ताकि किसी तरह 2 वक्त की रोटी का प्रबंध हो सके। उन दोनों के जीवन में धन संपत्ति का बहुत अभाव था, लेकिन वे एक दूसरे का अत्यंत सम्मान करते थे और भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा अडिग थी। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी जब उनके आंगन में किसी बच्चे की किंकारी नहीं गूंजी, तो जानकी को भीतर ही भीतर एक गहरा दुख रहने लगा। ऊपर से गरीबी की मार ऐसी थी कि कभी मेहनत का पैसा अचानक बीमारी में चला जाना, तो कभी घर आते आते अनसुख आज खराब हो जाता। ऐसा लगता था जैसे सुख आते आते उनके द्वार से ही वापस लौट जाता हो। कभी कभी तो स्थिति इतनी बिगड़ जाती कि उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता, लेकिन जानकी कभी शिकायत नहीं करती थी। वह बस तुलसी के पास बैठकर प्रभु के नाम की माला जपती और अपनी पीड़ा को आंसुओं के जरिए प्रभु के चरणों में अर्पित कर देती थी। इस अभाव और सूनेपन की पीड़ा से जानकी का मन अक्सर व्यथित हो जाता था। वह रात रात भर जागकर तुलसी माता के पास बैठकर रोती और प्रभु से पूछती कि आखिर उसका अपराध क्या है। एक रात जब वह बहुत अधिक दुखी थी और हरिदास गहरी नींद में सो रहा था, जानकी तुलसी के पास बैठकर प्रभु के सामने आंसुओं से प्रार्थना कर रही थी। उसी समय उसे एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में उसने एक विशाल और अद्भुत कमल सरोवर देखा, जिसमें चंदन जैसी सुखद सुगंध थी। तभी उसे एक बहुत ही मधुर और गंभीर स्वर सुनाई दिया, पुत्री, जो पीड़ा तुम आज सह रही हो, वह केवल इस जन्म के कर्मों का फल नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो बार बार दुख लौटते हैं और जो अधूरी इच्छाएं हैं, वे 7 जन्मों के अधूरे कर्मों का एक गहरा बंधन है। जानकी ने कांपते हुए स्वर में पूछा, हे प्रभु, फिर इस बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी? तब उस दिव्य स्वर ने उत्तर दिया, आने वाला पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। उस मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी ही तुम्हारे जीवन का द्वार बदलेगी। उस दिन की श्रद्धा ही तुम्हारे 7 जन्मों के अंधेरे को मिटाएगी। मार्ग स्वयं प्रकट होगा, बस विश्वास मत खोना। जानकी की नींद उस समय खुली जब वातावरण में एक दिव्य शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि साक्षात भगवान ने उसे कोई संदेश दिया है। उसने यह बात अपने पति को भी बताई, जिसने अपनी पत्नी के इस विश्वास को अपना लिया और दोनों ने मिलकर आने वाले पुरुषोत्तम मास की तैयारी शुरू कर दी। नींद खुलने पर जानकी की आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक दिव्य शांति थी। वह दिन रात पुरुषोत्तम मास की प्रतीक्षा करने लगी और गांव के पुराने विष्णु मंदिर में जाकर
हरि नाम के संकीर्तन में डूब गई। जैसे जैसे पद्मिनी एकादशी की तिथि निकट आई, हरिदास अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसका बुखार इतना बढ़ गया कि वह बिस्तर से उठने में भी असमर्थ हो गया। घर में जो थोड़ा बहुत अन्न और कुछ रुपए बचे थे, मैं समाप्त हो गए। पड़ोस की स्त्रियां उसे समझाने आई, बहन जानकी, ऐसी कठिन स्थिति में तुम उपवास मत करो, पहले पति की सेवा करो, भूखी रहोगी तो और बीमार पड़ जाओगी। लेकिन जानकी को अपने स्वप्न पर पूर्ण विश्वास था। उसने मन ही मन कहा कि यह समय डगमगाने का नहीं, बल्कि विश्वास को सिद्ध करने का है। उसने बहुत ही प्रेम और पवित्रता के साथ पद्मिनी एकादशी की पूजा की तैयारी की। उसने अपनी सारी थकान को भुलाकर आंगन को फिर से लीपा और तुलसी के चबूतरे को फूलों से सजाया। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था, फिर भी उसने श्रद्धा का दीपक जलाकर भगवान की चौकी सजाई। उसने जल का घड़ा भरा और प्रभु के ध्यान में बैठ गई। उस दिन उसने अन्न तो क्या, एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं किया, बस प्रभु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करती रही। व्रत के दिन दोपहर के समय जब जानकी उपवास में थी, तब घर के द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण और उनकी पत्नी आकर खड़े हो गए। उनकी अवस्था बहुत दयनीय थी और वे भूख से व्याकुल लग रहे थे। ब्राह्मण ने धीरे से कहा, पुत्री, हम बहुत दूर से आए हैं, बहुत थके हैं, यदि थोड़ा अन्न मिल जाए तो प्राण बच जाए। जानकी का हृदय एक पल के लिए कांप उठा, क्योंकि घर में भगवान के लिए रखा वह नैवेद्य ही एकमात्र सहारा था जिसे खाकर वह अपना व्रत खोल सकती थी। परंतु उसने अतिथि में स्वयं नारायण का दर्शन किया। उसने बिना एक पल सोचे वह सारा भोजन उन वृद्ध दंपत्ति के सामने रख दिया और हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, ये भोग तो आपका ही है, आप ही अतिथि के रूप में इसे स्वीकार करें। वृद्ध ब्राह्मण दंपत्ति ने बहुत ही प्रेम से वह भोजन ग्रहण किया और जानकी को आशीर्वाद दिया। उस समय जानकी को लगा कि जैसे उसके जीवन का सबसे बड़ा यज्ञ संपन्न हो गया हो। उसने उस वृद्ध दंपत्ति की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब वे जाने लगे तो उन्होंने उसे पुनः आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी प्रतीक्षा जल्द ही समाप्त होने वाली है। जानकी ने जब उनसे पूछा कि वे कौन हैं, तो उन्होंने बस एक रहस्यमयी मुस्कान दी और वे आगे बढ़ गए। जैसे ही उन वृद्ध दंपत्ति ने प्रसाद का पहला कौर लिया, पूरे घर का वातावरण बदल गया। मिट्टी की दीवारों से दिव्य प्रकाश फूटने लगा और घर में ऐसी अलौकिक सुगंध छा गई कि मानो साक्षात वैकुंठ उतर आया हो। देखते ही देखते वे वृद्ध ब्राह्मण और वृद्धा का रूप बदल गया और वहां स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हो गए। जानकी और हरिदास अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे और साष्टांग प्रणाम करते हुए फूट फूट कर रोने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी करुणामयी दृष्टि से उन्हें देखा और कहा, पुत्री जानकी, तुम्हारी अटूट श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा ने आज 7 जन्मों के कर्म बंधन काट दिए हैं। उन्होंने हरिदास को आशीर्वाद दिया, जिससे उसका रोग क्षण भर में समाप्त हो गया। भगवान ने यह भी वरदान दिया कि अब उनके घर में दरिद्रता कभी नहीं आएगी और उनकी सोनी बोध शीघ्र ही भरेगी। साक्षात प्रभु के दर्शन पाकर जानकी और हरिदास का जीवन धन्य हो गया। भगवान ने उन्हें यह भी समझाया कि संसार में सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है और जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है, वो सीधे प्रभु के हृदय में स्थान पाता है। इसके बाद प्रभु धीरे धीरे अदृश्य हो गए, लेकिन उस दिव्य प्रकाश की आभा उनके घर में लंबे समय तक बनी रही। समय का चक्र बदला और हरिदास का स्वास्थ्य पूर्णतः ठीक हो गया। उसके कार्यों में ऐसी बरकत हुई कि वे धीरे धीरे समृद्ध हो गए। अब हरिदास के पास काम की कोई कमी नहीं थी और गांव के लोग भी उनका आदर करने लगे थे। कुछ समय बाद जानकी की गोद में एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने पुरुषोत्तम रखा। बालक का जन्म कमलपुर गांव के लिए एक उत्सव का दिन बन गया। ये कथा हमें सिखाती है
कि जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, यदि हम विश्वास और सेवा का मार्ग नहीं छोड़ते तो भगवान स्वयं हमारे दुखों का भार उठा लेते हैं। आज जानकी और हरिदास का जीवन एक उदाहरण बन गया था, जिसे देख हर कोई प्रेरित होता था। जो भी भक्त पद्मिनी एकादशी की इस महिमा को पूरी श्रद्धा के साथ सुनता और समझता है, उसके जीवन के सभी रुके हुए मार्ग स्वतः ही खुल जाते हैं। आज भी उस घर की पवित्रता और जानकी के प्रति प्रभु की कृपा की चर्चा कमलपुर गांव में बड़े गर्व के साथ की जाती है। ये कथा इस सत्य को स्थापित करती है कि प्रभु से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, बस उन्हें अपने निस्वार्थ प्रेम से पुकारने की देर है, वे दौड़े चले आते। तो भक्तजनों, ये थी पद्मिनी एकादशी की दिव्य और कल्याणकारी कथा। हमें विश्वास है कि इस कथा को सुनकर आपके मन में भी प्रभु के प्रति प्रेम और अटूट श्रद्धा का भाव जागृत हुआ होगा। कथा के माध्यम से हमने जाना कि श्रद्धा और सेवा में कितनी शक्ति होती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे भी श्री हरि की इस महिमा का लाभ उठा सकें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण लिखना न भूलें, ताकि ये पूरा वातावरण भक्ति के रंगों में रंग जाए। ऐसे ही और भी प्रेरणादायक और दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान लगाए रखें।